my lovely listeners, welcome back to my channel Education Source with Nita Chauhan. We were doing chapter 2nd of class 7th history. Now we will continue this chapter Achievements of the Chalukyas. Establishment of the vast empire, विशाल साम्राज्य की स्थापना. द रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. स्टैब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापना करना. वास्ट एम्पायर मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य इन दक्षिण भारत. तो दक्षिण भारत में जो है चालुक्य वंश ने अपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी हैड मैनी ग्रेट वॉरियर्स. इस चालुक्य डायनेस्टी में बहुत महान योद्धा हुए हैं. एंड दे सक्सीडेड इन डिफीटिंग मैनी रूलर्स ऑफ नदर्न एंड सदर्न इंडिया. तो ये जो शासक हुए हैं उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बहुत सारे शासकों को हराया और जिनमें इन्हें काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई. पुलकेशिन सेकंड एंड सम अदर रूलर्स आल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ. पुलकेशिन द्वितीय और कुछ दूसरे शासकों ने अश्वमेध यज्ञ भी किए. द किंगडम ऑफ चालुक्य रूलर्स वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पर. इकोनॉमिकली प्रॉस्पर का मतलब आर्थिक रूप से. प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना या संपन्न होना. हैड मैनी गुड पोर्ट्स. पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह. अंडर इट विच अनकरेज्ड फॉरेन ट्रेड. चालुक्य शासकों का जो राज्य था वो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था और इसके अंतर्गत कई अच्छे बंदरगाह भी थे जिनसे वो लोग विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता. रिलीजियस टॉलरेंस मतलब धार्मिक सहनशीलता. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजन. धर्म के अगर दृष्टिकोण से देखें तो द चालुक्याज रूलर वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदूज. तो वो लोग हिंदू धर्म के ही अनुयायी थे. दे परफॉर्म मैनी सेक्रीफाइस अकॉर्डिंग टू द एंशियंट वैदिक रिलीजन एंड मैनी रिलीजियस टेक्स्ट वर कंपोज्ड. उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार बहुत सारे यज्ञ किए और उनके समय में कई धार्मिक ग्रंथों की भी रचना हुई. दे पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म. दे पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म एंड बिल्ट टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड शिवा. उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया. पैट्रोनाइज्ड का मतलब है हिंदू धर्म के संरक्षण करना. हिंदू धर्म का पैट्रोनाइज संरक्षण करना. बट देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स वॉज ऑफ टॉलरेंस. लेकिन जो दूसरे धर्म थे उनके प्रति उनका व्यवहार काफ़ी सहनशीलता का था. द चालुक्याज रूलर्स वो आल्सो हेल्प जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टू फ्लोरिश. चालुक्य के शासकों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी सहायता प्रदान की. अपार्ट फ्रॉम दिस पैरिसेस वर अलाउड टू सेटल इन द थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई. मुंबई में एक जगह है थाने. तो ये कहते हैं कि इसके अलावा मुंबई के जो थाना जिला है उसमें भी पारसियों को बसाने की आज्ञा थी. देयर वर मोर देन 100 बुद्धिस्ट विहार इन द चालुक्य किंगडम्स इन विच 5000 मॉन्क्स रेसिस्ट. कहते चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार हुए थे जिनमें 5000 भिक्षु जो है वो निवास करते थे. हमारे हिंदू धर्म में तो मंदिर बोला जाता है लेकिन जो जैन धर्म होता है बौद्ध धर्म होता है तो उसमें विहार कहा जाता है जहाँ पर लोग पढ़ते भी हैं और जो पुजारी हैं वहाँ पर रहते हैं. वहाँ पर उसको उस जगह को विहार कहा जाता है. आगे है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब कला और स्थापत्य कला का विकास. मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस वॉज मेड ड्यूरिंग दिस टाइम. कहते हैं कि सबसे अधिक वास्तुकला की जो प्रगति हुई है वो इसी समय में हुई है. विशेषकर इन पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स. विशेषकर चित्रकला और ललित कला में. सम ऑफ द अजंता मोरल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चालुक्याज रूलर्स. यहाँ पर मोरल्स हैं ये मोरल्स. तो ये कहते हैं कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उनमें से कुछ का निर्माण चालुक्य शासकों के समय में हुआ था. द चालुक्याज वर डेवलप्ड देयर ओन डिस्टिंक्ट वर्सा स्टाइल मतलब वेसर स्टाइल कह सकते हो आप इसे. चालुक्य ने अपनी अलग ही वेसर शैली का विकास किया था. यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यू ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द अम्बेसडर ऑफ पर्सिया एट द कोर्ट ऑफ पुलकेशिन सेकंड. आगे आप है देखेंगे यहाँ पर टेम्पल ऑफ केव बादामी, शिव टेम्पल, पट्टुदू कल. आगे देखेंगे. आगे हमारा टॉपिक ये सारी जो हमने देखी हैं ये सारे अजंता के भित्ति कला जो कह सकते हैं भित्ति
चित्र, जो कि भीत मतलब दीवारों पर बनाए गए जो चित्र हैं उन्हें कहा गया है। और जो वैसर शैली का जो कि इसमें जो एक तरीका जो उन्होंने अपनाया है वो एक वैसर शैली का तरीका अपनाया है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द टाइम of the Chalukyas in the field of architecture was the construction of large temples by cutting mountains and rocks. वास्तुकला के जो क्षेत्र हैं उनमें चालुक्यों के समय की एक मुख्य विशेषता जो रही है वो है कि यहाँ पर पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं। वेरियस हिंदू केव टेम्पल्स एंड चैत्यस हॉल वर बिल्ट ड्यूरिंग देयर टाइम। उनके समय में बहुत सारी हिंदू गुफाएं, मंदिर और चैत्य हॉलों का निर्माण किया गया है। एम्पेरियर मंगलेश बिल्ट ए केव टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु एट वातापी। सम्राट जो मंगलेश हुए हैं उन्होंने वातापी में विष्णु के गुफा मंदिर का निर्माण कराया है। अब आप ये कहोगे कि ये मंगलेश कौन था, आपको इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे इससे पहले जो पुलकेशिन द्वितीय थे तो उनका संरक्षण जो थे उन्होंने मंगलेश ने किया, और मंगलेश के संरक्षण में ही पुलकेशिन द्वितीय जो है बड़े हुए और उन्होंने इतने बड़े होकर अपना शासन संभाला। तो मंगलेश जो थे बादामी के चालुक्य थे, जो उन्हीं में से एक शासक था। नेक्स्ट है, ब्यूटीफुल टेम्पल्स वर बिल्ट बाय कटिंग माउंटेन्स इन बादामी, अलोरा और एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता एटसेट्रा। बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, अजंता बहुत सारे ऐसे थे जो पर्वतों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है, प्रोग्रेस इन एजुकेशन एंड लिटरेचर। द चालुक्य रूलर्स वर ग्रेट पैट्रोन्स ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर। यहाँ पे पैट्रोन का मतलब है किसी चीज़ को प्रेम करना। तो कहते हैं कि चालुक्य शासक जो थे वो शिक्षा और साहित्य के महान प्रेमी थे। दे गॉट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिल्ट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड पैट्रोनाइज लिटरेचर। पैट्रोनाइज का मैं मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। पैट्रोनाइज का मीनिंग होता है संरक्षण देना। एंड ऑथर्स इन देयर कोर्ट। उन्होंने बहुत ही जगहों पर, अलग अलग जगहों पर स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनवाए और साहित्यकारों और लेखकों को भी अपने दरबार में संरक्षण दिया। पैट्रोनाइज का मतलब मैं आपको बता चुकी, संरक्षण देना। द चालुक्यास गेव अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू द संस्कृत लैंग्वेज। चालुक्यों ने संस्कृत भाषा को भी बहुत अधिक महत्व दिया था। एट द टाइम अवलंक रोड द बुक। अवलंक ने बुक लिखी थी अष्टाशती। एंड विघ्नेश्वर रोड द बुक, और जो विघ्नेश्वर थे उन्होंने बुक लिखी थी मुक्ताक्षरा। तो ये दो बुक लिखी गई हैं। कन्नड़ लैंग्वेज टेक्स्ट कविराज मार्ग, मतलब कन्नड़ भाषा के जो ग्रंथ हैं कविराज मार्ग, और उसमें आगे है शांतिपूरन। शांतिपूरन नाम का भी एक ग्रंथ लिखा गया और उसमें लिखा गया था गदा युद्ध। ये जो निम्नलिखित मतलब बहुत सारे ऐसे जो हैं कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं साहित्य। हैव आल्सो बीन रिटन इन दिस एरा, मतलब इसी काल में। एरा का मतलब होता है ये समय काल लिखा होता, मतलब युग। एरा का मतलब हम कह सकते हैं युग। तो ये सारी जो बुक्स लिखी गई हैं ये इसी युग में लिखी गई। विक्रम अंक देव चरित्र और सोमदेव सूरी। तो बाय सोमदेव सूरी आर द मेन टेक्स्ट रिटन इन दिस एरा। एरा का मैं आपको बता चुकी युग। तो ये कहते हैं कि विल्हण का विक्रम अंक देव चरित्र व सोमदेव सूरी को वाक्यामृत इस युग में लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वॉज प्रॉस्पर्स। कहते हैं कि जो वेंगी के जो चालुक्य थे इस समय पर, तो इनकी जो आर्थिक जीवन था वो काफ़ी खुशहाल था। द मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि करना था। लैंड रिवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। लैंड रिवेन्यू का मतलब होता है भू राजस्व, मतलब भूमि से जो उन्हें टैक्स प्राप्त होता था तो वो भूमि की उपजाऊ शक्ति पर ही आधारित था। अगर जितनी अच्छी उनकी भूमि से फसल प्राप्त होती थी तो उनका कर भी वैसा ही उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता था। उन पर अच्छी फसल होती थी तो थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाता था। हॉट स्पाइसेस एंड प्रीसियस वुड वर आल्सो ट्रेडेड एट द टाइम। उस समय गर्म मसालों और बहुत सारी मतलब बेशकीमती लकड़ियों का व्यापार भी किया जाता था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि द एम्पायर वॉज डिवाइडेड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। यहाँ पर है साम्राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार इस प्रकार से डिवाइड किया गया था। एम्पायर
जो साम्राज्य था तो उसमें ऑफिसर कौन था जो काम संभालता था, वो होता था किंग। आगे है राष्ट्र, जिसको प्रांत भी कहा गया है, तो उसको राष्ट्रपति संभालता था। देश, डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट को संभालते थे देश अधिपति। और फिर है नगर, जिसको शहर कहा गया आज के टाइम में, उसको संभालते थे पतन स्वामी। नेक्स्ट है ग्राम, विलेज जो कि होता था, और वो गामुंड जो थे उसके ऑफिसर होते थे संभालने वाले। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द चालुक्याज वॉज ए हाई ऑर्डर। चालुक्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी बड़ी या उच्च कोटि की थी। द रूलर वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड हैड अनलिमिटेड पावर्स। शासक प्रशासनिक इकाइयों का एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था और उसके पास बहुत सारी असीमित शक्तियाँ होती थी। ही यूज्ड देयर पावर्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल, और वो अपनी शक्तियों का जो यूज़ करता था वो जनता की भलाई के लिए करता था। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट एंड हो करती हूँ मैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम पल्लव वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है वो चालुक्य, बादामी जिसको वातापी कहा गया है, वेंगी के जो चालुक्य हैं वो, और जो कल्याणी के चालुक्य हैं, हम इन तीनों चालुक्य के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये तीनों ही शासक जो रहे हैं वो दक्षिण भारत के रहे हैं। और मैंने ये चीज़ आपको मैप में भी दिखाई है। मैं आपको एक बार फिर से आपको एक बार मैप दिखा देती हूँ कि ये तीनों शासक जो है वो कहाँ के रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो चालुक्य थे, और यहाँ पर वेंगी चालुक्य हैं, यहाँ बादामी जिनको वातापी कहा गया है, तो ये शासक थे। तो हमने यहाँ तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ का जो एरिया था ये सारा जो वो राष्ट्रकूटों के अधीन था। और यहाँ पर जो है हम गुजरात में यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह था जिसका ये व्यापार के नज़रिए से इसका प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है, हमारा जो सेकंड चैप्टर ऑफ 7th हिस्ट्री का जो पार्ट है वो एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम पल्लव शासकों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।